तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाजगी की तरफ जाना शुरू हुई थी, जैसे मैंने कल आपको बताया था। पानी वगैरह भी चेंज किया है लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नरम चीज़ें खाते हैं। यानी कि अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। ठीक हो गया, दूध लाएंगे, साथ केक वगैरह लाएंगे। यहाँ पर भैंसें तो हैं नहीं, वो जैसे मैंने कल दिखाया था दूध आप लोगों को डब्बे के अंदर, वो बोतल में, वो अच्छा दूध है यहाँ जो मुझे महसूस हुआ। तो वही लाते हैं, फ़िलहाल उससे गुजारा करते हैं और फिर आगे देखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ कॉल राइट की तरफ और वहाँ से हम दूध परचेज़ करके लाएंगे और देखेंगे कुछ भी ईटेबल्स जो हम आज रात को इस्तेमाल कर सकें। चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। सब बाहर निकले हैं तो यहाँ दूसरे भी हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के, और ये एक जगह है जो डे केयर सेंटर है। बेसिकली डे केयर सेंटर है ये। यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी के में भी एम्प्लॉयज़ या शायद जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं सुबह के वक्त। और ये सामने विशाल भाई का हॉस्टल है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं सबसे पहले आया था। इसके साथ भी याद जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भी यूट्यूब पर डालेंगे ताकि ये हमेशा रहे वहाँ और पता चले कि मैं यहाँ आया था सबसे पहले। ये वो वाला एरिया है जो उस दिन विशाल भाई के रूम्स के बाहर, जो खिड़की में के बाहर हमें नज़र आ रहा था ना, ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये वही वाला एरिया है। हमने भी तकरीबन इसी तरफ जाना है और अब हम जा रहे हैं सामने की तरफ। ये जो सामने आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पर कल एक लेडी मुझे नज़र आई, उनके हाथ में कार्ट था एक। तो मैं आप लोगों को बताया कि बॉटल्स लेकर आ रहा था 6, मतलब वो 2 लीटर की एक बोतल थी, तकरीबन को 8 लीटर पानी था मेरे पास। तो यहाँ वो रुकी हैं स्पेशल और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये कार्ट ले लो और इसमें रख के चले जाओ। तो मैंने कहा कि जी थैंक यू सो मच, आपने ख्याल किया मेरा, मैं चला जाऊँगा। और मैं चला गया। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़े हेल्पिंग हैं, वो ढूंढते हैं कोई बंदा जिसकी मदद की जा सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं तो इसे अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला नेक जज़ा दे उसे, और हो सके तो ईमान की दौलत से नवाज दे, तो क्या ही बात है। तो हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत अता करे, क्योंकि बाकी दुआओं के लिए तो मना कर दिया गया हमें। इसलिए सबसे पहले ईमान है। हाँ, जब वो ईमान हासिल कर लेंगे फिर यकीनन उनके लिए दुनिया की भलाइयाँ भी हैं और आखिरत की भलाइयाँ भी हैं। सामने स्पोर्ट्स सेंटर है, कल भी शायद इस पर बात हो रही थी। सामने जिम है, स्टूडेंट्स जो हैं जिम के अंदर जिम कर रहे हैं और हमने इस तरफ जाना है। ठीक हो गया, हम अपने रास्ते पर गामज़न हैं क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। एरिया में आ गए हैं जहाँ हम कल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ल्यूवन सिटी है। ये हम हॉस्टल से बाहर निकल रहे हैं, ये हॉस्टल से बाहर का एरिया है। यहाँ पर जो बात बताने वाली है वो ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो पैदल चलने वालों की है। कि अगर कोई इंसान पैदल चलने के लिए खड़ा है ना, तो मोस्टली गाड़ियाँ उसके लिए रुक जाती हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो पैदल चलने वालों को देते हैं। उसके बाद उससे कम जो है वो साइकिल वालों की रिस्पेक्ट है, उससे कम जो है मोटरसाइकिल वालों की, और सबसे कम जो है वो गाड़ी वालों की रिस्पेक्ट है यहाँ। यानी कि गाड़ी वाले पाबंद हैं कि वो पैदल चलने वालों को ज़रूर रास्ता देंगे। सामने इशारे जो हैं वो पैदल चलने वालों के लिए भी बिल्कुल उसी तरह ही हैं जैसे बाकियों के लिए हैं। जैसे अब सामने देखें, इशारा जो है वो साइकिल का निशान बना हुआ है, अभी साइकिल्स नहीं गुजर सकती वहाँ से। जैसे ही वो पैदल चलने वालों के लिए ऑन होगा तो हम वहाँ से गुजर जाएंगे। यहाँ पे ल्यूवन में ऐसा पोल येलो कलर का जहाँ पर भी नज़र आएगा, ये पोल की बात मैं कर रहा था। जैसे जहाँ पर भी ये पोल नज़र आएगा येलो कलर का, इसका मतलब होगा कि ये बस स्टॉप है, बस यहाँ पर आकर रुकेगी हमेशा। और ये साथ ही देखें सड़क भी है और साथ ही ये जंगल का भी व्यू जो है हमें मिल रहा है। एक कैश एंड कैरी है बड़ी मशहूर, लेकिन मैं यहाँ मोस्टली आते हुए लेट हो जाता हूँ, इस वजह से ये बंद होती है और कॉल राइट जाना पड़ता है, इसलिए हम कॉल राइट ही जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, ये भी हॉस्टल्स ही हैं, मतलब फ्लैट्स भी हैं, यहाँ रूम्स भी हैं, स्टूडियोज़ भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर रेंट पे लोग जो हैं रह रहे हैं। ये साथ ही जो नज़र आ रहा है आपको, अभी जो हमने देखा था, जो मॉल में कह रहा था आपको, किंग्स डी किंग समथिंग, वो है साथ, उसकी दीवार है यहाँ। और ये है जो बिल्डिंग, यहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। और ये पार्किंग है, साइकिलें भी खड़ी हुई हैं यहाँ, गाड़ियाँ भी।
जो यहाँ पर बताने वाली है वो ये है कि ये लोग ना जो वेस्ट है उसे भी अलग अलग कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो अलग होगा, जो ग्लास वेस्ट है वो अलग होगा, जो कागज़ पेपर वेस्ट है वो अलग होगा, इस तरह से। और ये हमारी भी ड्यूटी है ये, मतलब कि हम भी इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि जब भी कोई बंदा कूड़ा फेंकेगा वो ये चीज़ें अलग अलग फेंकेगा। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि शहर जो है वो पोल्यूशन फ्री हो। और पोल्यूशन फ्री उसी वक्त हो सकता है जब हर चीज़ जो रिसाइकलेबल चीज़ है उसे रिसाइकल किया जाए, जो रिसाइकलेबल नहीं है उसे कहीं ऐसी जगह पे डंप किया जाए जिससे कम से कम ख़तरा हो एनवायरनमेंट को। सामने जी कॉल राइड है, लेकिन अभी रास्ता जो है वो वहाँ से है, तो हम उस तरफ से एंटर होके कॉल राइड पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये रास्ता है जी कॉल राइड, जाएंगे हम यहाँ से निकल के। ये सामने मैंने बताया आपको कि रोड है, ये रोड पार करेंगे तो वो सामने कॉल राइड है, इधर पार्किंग है उनकी, और ये रोड्स हैं, पीछे घर हैं। ये भी खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ पर। इस वक्त 6:45 बजे का वक्त है, शाम होने वाली है। फाइनली जी हम अपने रूम में आ गए हैं शॉपिंग कंप्लीट करके। क्या क्या लाए हैं दिखाते हैं आपको। ये जी शॉपिंग है जो हमने की है। ये कुछ ईटेबल्स हैं, ये भी मतलब कह लें कि बिस्किट टाइप है कुछ, ये है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एग्स हैं, ये मुर्गी के अंडे, ये भी हैं तो पूरी तरह रेड। ये आप देख सकते हैं, शायद थोड़े बहुत नज़र आ रहे हों हमें। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, एक मिनट, बल्कि ओपन करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास एग्स। ये बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं यहाँ जैसे हमारे पाकिस्तान में देसी अंडे होते हैं। ये केक मुझे अच्छे लगे थे, पसंद आए थे, तो मैं ये दोबारा ले आया। अच्छे हैं। ये दूध भी यहाँ का यही बेहतर है। भैंसें तो यहाँ मेरा ख्याल है नहीं, तो इसी तरह ही दूध का गुजारा करना पड़ेगा। ये अनियंस हैं, ये ब्रेड है, और ये कुछ टोमेटोज़ का है। ये भी सालन में हम जैसे स्टार्टिंग में प्याज डालते हैं ऐसे डाल सकते हैं। ये केक है, ये भी मैंने सोचा कि होना चाहिए, भूख लगती है। ये ऑयल में ले आया हूँ, अब इंशाल्लाह कुकिंग स्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें बना के। ये रोटियां हैं यहाँ पर, ऐसी ही होती हैं, बस ओवन में रखी हैं, पक जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, नज़र आ रही हैं आप। और ये कुछ सेब हैं, ये भी सेल में मिल रहे थे तो ये भी ले लिए। और ये दूध की बोतलें हैं 1 लीटर के लिहाज से, ये 6 लीटर दूध है। तो ये सारी की सारी शॉपिंग जो है 20.25 यूरोज़ की हमने की है आज। थैंक यू सो मच।